हाय फ्रेंड्स, SRCT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सुनील कुमार पटेल अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं जो कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है और फाइनेंशियल मैटर से संबंधित मुद्दा है। जैसे कि आप जानते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन संचालित है और उसमें बहुत ही लंबा चौड़ा एक कैडर काम कर रहा है। यानी संख्या की बात कर रहे हैं, यानी संख्या बल की हम बात करें तो संख्या बल में बहुत ही लंबा चौड़ा इनका एक मैकेनिज्म है पूरा, और लंबा चौड़ा जो है संख्याओं का एक बल है। आप समझ सकते हैं कि हर ग्राम पंचायत में एक बैंक सखी, एक समूह सखी, हर बैंक में एक बैंक सखी, उसी में से बुक कीपर, BO बुक कीपर, CLF बुक कीपर, न केवल इतना, इसके अलावा भी आजीविका सखी, कृषि सखी, विद्युत सखी और उसी में जुड़ी हुई हम जो है एक BC सखी। हमने एक ग्राम पंचायत की बात की अभी तक। तो यानी आप समझ सकते हैं कि इतने कैडर जब इनकी एक ग्राम पंचायत में है, इसके अलावा भी FLCRP, अभी और स्वास्थ्य सखी तो हम भूल ही गए। यानी इतनी सखियाँ, 10 तो हम नाम ले चुके होंगे, आप गिने होंगे अगर शायद अपने फिंगरप्रिंट्स पर, 10 सखियाँ एक ग्राम पंचायत में। अब आप समझ सकते हैं कितनी ग्राम पंचायतें यूपी में हैं। और ये तो चलिए, तो बात हुई सखियों की। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा वो है ICRP, जो आंतरिक कमेटी होती हैं, यानी वह महिलाएं जो कि गांव में जाती हैं 45 दिनों की और रुक कर समूह बनाती हैं, समूह बनाकर और फिर हैंडओवर करके अपने रिसोर्स ब्लॉक को चली जाती हैं। अब आप समझ सकते हैं क्या इन सभी को UPSRLM की तरफ से पेमेंट दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है? ये तो नहीं पूछना पड़ेगा, किसी दिन इंटरव्यू सुनाते हैं आपको एक जो है इन सभी से। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं इतना बड़ा मैकेनिज्म होने के बावजूद सिस्टम फेल कहाँ हो रहा है। 2-2 साल बीत जाने के बावजूद इनको मानदेय क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा क्या हो गया है कि मानदेय की इतनी समस्या आ रही है? 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये मैक्सिमम पाने वाली जो समूह सखी है, वो 2-2 साल इंतज़ार क्यों कर रही हैं अपने मानदेय को लेकर? सरकार कहती है कि CLF को स्ट्रांग किया जाएगा, जो CLF होता है वो स्ट्रांग होगा और वहाँ से जो रिपेमेंट होगा, रिपेमेंट से उनको जो है तनख्वाह दे दी जाएगी, उनके जो मानदेय दे दिया जाएगा। क्या यूपी में CLF जितने भी बने हैं वे इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि वे अपने सभी कैडर्स को रिपेमेंट के माध्यम से दे रहे हैं मानदेय, या अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं सरकार का? बड़ी बात है, बड़ी समस्या है, बहुत सोचने वाली बात है कि ये कैडर्स 2-2 साल तक इंतज़ार करते हैं। जाने दीजिए, कैडर्स तो मान लीजिए CLF का कैडर है, समूह सखी, बैंक सखी, लेकिन क्या जो ICRP हैं उनको मानदेय दिया जा रहा है? ये ICRP ये शिकायत कर रही है कि 2-2 साल से मानदेय के लिए उनको लटकाया गया है, जबकि उन्होंने उतने समूह बना दिए। उनका यही कहना, जैसे हमने उनसे बात की, उनका यही कहना है कि हमारा काम होता है उस ग्राम पंचायत में जाकर समूह को बना देना और फिर उस ब्लॉक को हैंड ओवर कर देना, उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाता है। फिर भी उनका पेमेंट अनेक कठिनाइयाँ बताकर रोक दिए जाते हैं, लटका दिए जाते हैं, क्योंकि वो भी एक समूह की महिला होती है और समूह की जो महिला होती है वो मात्र उसमें इसलिए काम करती है, दूसरे ब्लॉक, दूसरे जनपद, दूसरे राज्य में जाकर काम करती है। वो आप जानते हैं अपने ब्लॉक में काम करती है ICRP शुरू में, दूसरे ब्लॉक में जाती है बाद में। फिर तो ICRP, सीनियर ICRP जो कि BO और CLF बनाने आती हैं, उनका भी मानदेय 2-2 साल से रुका हुआ है। बिजली सखियों की बहुत बड़ी शिकायत है। बिजली सखियों का ये कहना है कि सर, हमारा जो कमीशन आता है वो चूँकि प्राइवेट कंपनियां, पहले तो प्राइवेट कंपनी अटैच थी, बाद में विभाग खुद उनको ID देने लगा, लेकिन उनका ये कहना था, बिजली सखियों ने शिकायत की कि सर उसमें समस्या ये आ रही है कि हमारा कमीशन जो है हमारे वॉलेट से ही काट लिया जाता है, कमीशन में भी काट लिया जाता है, यानी जितना कमीशन बनता है वो पूरा नहीं आ पा रहा है। फिर वही गोल गोल विभाग जो है जवाब देता है। बात कर लेते हैं BC सखियों की। सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना सरकार की, महत्वाकांक्षी योजना मतलब सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है BC सखियों के जो है कि उत्थान के लिए। उनको मानदेय तो दिया गया, चलिए ठीक है, 6 महीने तक मानदेय दिया गया, उसके बाद डिवाइस दे दी गई
अब आप समझ सकते हैं कि जो डिवाइस इतनी महंगी दी गई, पैसा फंसा दिया उन्होंने। बहुत ढेर सारी बीसी सखियाँ कह रही हैं कि सर चूँकि अब हर गांव में बीसी सखी हो गई है, उसके अलावा पहले से भी बीसी पॉइंट खुले हुए हैं बैंक के द्वारा, उसके अलावा प्राइवेट बैंक भी अब प्राइवेट आईडी दे देती हैं जिसमें सभी बैंकों का पैसा निकल जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर बीसी सखी अपना कमीशन नहीं कमा पा रही है। सरकार तो ये कहती है कि भाई हमने तो आपको आईडी दे दिया, फ्री में दे दिया, चलो, और फ्री में कहाँ दिया, 75,000 रुपये लिया उन्होंने, समूह से दिलवाया, समूह का पैसा है। अब लेटर भी आ गया है कि भैया उसको वापस भी करना, अगर आप नहीं वापस करोगे तो लेटर आ चुका है उसके लिए, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब आप उसमें से मान लीजिए ओडी अकाउंट आपने खुलवा लिया, तो ओडी अकाउंट में मान लीजिए पैसा रखा है तो ठीक है। अगर ओडी अकाउंट पैसा नहीं है तब फिर समस्या है कि डिवाइस में पैसा फंसा दिया आपने 30,000, अब उस डिवाइस का पैसा आपको निकालना ही निकालना है। अगर डिवाइस का पैसा नहीं निकाल पाएंगे आप, तब फिर क्या होगा, डिवाइस का पैसा अगर नहीं निकलेगा तो उस कंडीशन में आपको अपने पास से 4% ब्याज के साथ उसको भरना है। तो बहुत ढेर सारी बातें हैं जो कि लंबित हैं, जिसमें चर्चा की जानी है। एक एक टॉपिक पर अलग अलग हम वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए और उन मुद्दों पर अलग अलग चर्चा करते हैं। आज हमने कंबाइंड वीडियो बना दिया है। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो ज़रूर कमेंट करिएगा, उस पर चर्चा करने के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे अच्छी सी, उसमें पूरे आपके सवालों का हम जवाब लेकर आएंगे और आशा रहेगी कि वो जवाब संतुष्ट करने वाला होगा कि आपके प्रश्नों का हम सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। तो जवाब अपने तैयार रखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। बहुत ढेर सारे कमेंट्स हमारे पुराने वीडियोस पर आए भी हैं तो उनका हमने जवाब दिया भी है। तो अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, उस पर हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे समाधान के साथ। इसी के साथ अगर हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।